जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। देखिए ये क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा कि बिल्कुल आसान सा है। सच में क्वेश्चन ही बिल्कुल आसान सा है, लेकिन जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपका बहुत सारा टाइम खराब करता है। यानी कि 1 मिनट तक समथिंग ले लेता है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा ऐसी अजीब सी आ गई है। अब कुछ बच्चों से तो 1 मिनट से भी ज़्यादा ले सकता है। लेकिन यदि आप जो मैं तरीका आज आपको बताने जा रहा हूं, यदि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए कैलकुलेशन वाला, तो आप उसको 15 से 20 सेकंड में आंसर बता सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है। आप 10 से 20 सेकंड के अंदर प्रत्येक इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। जैसे ये भी देखिए, ऐसा इतने बड़े बड़े से आंसर आ जाएं और आपको लाभ प्रतिशत बताना हो या हानि प्रतिशत बताना हो, बहुत आसानी से बता पाएंगे। चलिए मैं सिखाता हूं आपको। आपको देखिए इसके पहले दो बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया 782। यदि आपको इसका 10% निकालना है तो 10% निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ एक अंक बाद दशमलव लगा देना होता है। यही किसी भी नंबर का 10% हो जाएगा। यदि आपको किसी भी नंबर का 1% निकालना है तो सिर्फ आपको क्या करना होता है, 2 अंक बाद दशमलव लगा देना होता है। यही वैल्यू आपकी डायरेक्टली 1% की हो जाती है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। किसी भी नंबर का यदि आपको 10% निकालना है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। 1% निकालना है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। लेकिन पीछे साइड से दशमलव लगाना है, ये नहीं कि आप आगे साइड से लगा दें, पीछे साइड से। इतनी बात क्लियर हो गई तो फिर हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अब देखिएगा मेरे भाई, एक व्यक्ति था जिसने 4,90,828 में एक वाहन खरीदा। खरीदने का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य। और उसको बेचा कितने का, 5,52,920 रुपए में बेच दिया। यानी कि ये हो गया विक्रय मूल्य। आपको लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत जब भी आपको निकालना होता है तो उसके लिए आपको पहले ही सिखाया जा चुका है कि लाभ बटे क्या होता है, क्रय मूल्य। अब परसेंटेज निकालना होता है तो इंटू में क्या करा देना होता है, आपको 100 करा देना होता है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। और लाभ कैसे निकलता है, तो लाभ निकालने के लिए आपको एसपी में से सीपी घटाना होता है। ये बात तो आपको बेसिक बेसिक पता ही है। चलिए, अब 5,92,920 में 4,90,820 घटाना है, तो भाई घटा दीजिए। तो ये आपका आएगा 2, ये आएगा 0, ये आएगा 1, और ये आएगा 6, और ये आएगा, सॉरी, ये आपका आएगा 2, 2, और ये आपका आ जाएगा 6। यानी कि कितना आ जाएगा, 62,102 आ जाएगा लाभ। और बटे में क्या लिखना होता है, बटे में लिखना होता है सीपी। और सीपी आपका है 4,90,828 इंटू 100 कराएंगे, तब जाके आपका कहीं इसका आंसर निकलेगा। अब देख ही रहे हैं, इतने बड़े कैलकुलेशन करना इतना आसान काम तो है नहीं कि एग्जाम में आप तुरंत कर लेंगे। तो उसी के लिए एक मैं आपको तरीका सिखाने जा रहा हूं। उस तरीके को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अब मेरी बात को बताइएगा, यदि मैं कहूं कि इसका मुझे आप 10% बता दीजिए, क्योंकि जो भी लाभ होता है वो आपका क्रय मूल्य पर होता है। तो बताइए 10% कितना आएगा क्रय मूल्य का। तो आप कहेंगे सर 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, बस वही 10% का मान हो जाएगा। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया, 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 49,082। 49,000 कितना बन जाएगा, 82.8। डायरेक्ट 10% का मान हो गया। अब यदि 10% का मान ये हो गया, अब आप 1% का मान बता दीजिए। तो 1% का मान कितना हो जाएगा भाई, ये 0.28 आ जाएगा, और ये 8094, ये आपका 1% का मान आ जाएगा। अब बताइए, ये है आपका 49,082, और आपको लाभ कितना हुआ है, 62,102 का। आप इसमें से 2% और निकाल लीजिए। देखिए 1% लगभग आपका 4900 है, तो 2% कितना हो जाएगा, लगभग 9800 हो जाएगा, लगभग 9800। 9800, और बताइए यदि लगभग 9800 हो जाएगा, और ये आपका भी कितना है, 62,000, यानी कि 49,000 में यदि 9800 जोड़ेंगे तो लगभग ये आपका हो जाएगा 59,000 के आसपास। 59,000 के आसपास हो जाएगा। ये 59,000 से अभी भी ज्यादा दिया है, 59,000 से अभी भी ज्यादा दिया है। यानी कि जो भी आपका परसेंटेज आएगा
वो 12% से तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 12% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। यानी कि 12% से कम वाले तो आपके आंसर हो नहीं सकते हैं, 12% से कम वाले आंसर नहीं हो सकते, यानी कि ये नहीं हो सकता है। और आपका 15% से ज्यादा वाले आंसर नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 15% यदि निकाल देंगे तो ये 49,000 है, 49,000 का यदि 24,000 कुछ और जोड़ देंगे, क्योंकि 10,000 यदि 10% 49,000 है, तो 5% लगभग 24,000 आएगा लगभग। तो 49 में 24 जोड़ेंगे लगभग 73,000 के समथिंग हो जाएगा। तो 12 मतलब आपका 15% से ज्यादा तो आंसर हो नहीं सकता। तो यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा और ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या आपका डायरेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा? डायरेक्ट आपका डी पार्ट हो जाएगा। ऐसे करना था, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी। मैक्सिमम आप 20 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर बता सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों के समझ में ना आया हो। अभी इसके बाद एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा 10 मिनट, 10 मिनट बने रहेंगे, इस तरह का प्रत्येक क्वेश्चन आपको मैं सिखा दूंगा। चलिए, 49,000 4,90,828 रुपए में एक वाहन खरीदा, उसको 5,52,990 में बेच दिया। अब मैं कह रहा हूं 10% निकालना तो आपके लिए बिल्कुल आसान काम है। तो 10% कितना आ जाएगा? 49,000। ठीक, अब यदि आप इसका 5% निकालना चाहें तो 10 का आधा ही तो होगा 5%, यानी कि 5% लगभग 24,000 के समथिंग आएगा। अप्रॉक्स में निकालना है, 24,000 के समथिंग आएगा। 49,000 में 24,000 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 73,000 के समथिंग हो जाएगा। जबकि आपको लाभ कितना हुआ है? 62,000। यानी कि 15% से आपका ज्यादा तो लाभ है नहीं हो सकता, क्योंकि 15% होता तो 73,000 के समथिंग कुछ आना चाहिए। यानी कि जो भी आंसर होगा आपका 15% से कम होगा। तो बताइए भाई, तो ये ए पार्ट और ये सी पार्ट तो आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब मेरी बात को बताइएगा, 1% है आपका 49,008। 1% कैसे निकालेंगे? 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। यदि 1% 49,000 कुछ है तो 2% का मान कितना हो जाएगा? 9800 हो जाएगा। 98 को आप अप्रॉक्स में 10,000 मान लीजिए। तो ये 49,000 में 10,000 जोड़ेंगे 59,000 हो जाएगा। तो 59,000 अभी बताइए क्या 62,000 से कम है? 62,000 से कम है, यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा 12% से तो ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि 12% की वैल्यू लगभग कितनी आ रही है? 12% की वैल्यू लगभग 59,000 आ रही है और आपको लाभ हो रहा है 62,102 का। यानी कि जो भी आपका लाभ होगा वो 12% से तो ज्यादा होगा। यानी कि 12% से नीचे वाले सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, अब 15% से ऊपर वाले सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तो दो ऑलरेडी कैंसिल हो, ये क्या 12% से कम दिया है तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी सीधा सीधा आपका डी पार्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसको मेरे भाई आप सिंपल से पहले माइनस कर लीजिए। तो देखिए ये यहां पर कितना आ जाएगा? 62,000। देखिए मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से, इसको आपको घटाना है तो भाई घटा लीजिए। देखिए घटाने के लिए आप सीधा यहां पर देखिए 2 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा? 2, यहां पर बचेगा 9, यहां पर बचेगा 9 बचेगा, इधर 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 11 में ये 9 आ जाएगा, यहां पर देखिए 0 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा और यहां ये आपका 6 आ जाएगा। यानी 62,092 का आपको लाभ होगा। तो सीधा सीधा 62,000, या तो आप इसको ऐसे करेंगे 62,092 लाभ बटे क्या होगा? क्रय मूल्य 59,828 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका लाभ परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन भाई एग्जाम में आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा। उस टाइम को बचाने के लिए आप सिंपल से एक काम करिए, 10% कितना होगा? तो आप कहेंगे सर जी 59,082.8 ये 10% होगा। ठीक है, 10% ये होगा। अब इसके बाद बताइएगा आपका 10% यदि ये है 59,000 के समथिंग, कितना है 10% आपका? 59,000 के समथिंग है। तो अब ये आपका कितना दिया है? 62,092 दिया है, 62,092 दिया है। यानी कि जो भी आपका आंसर होगा 10% से तो ज्यादा होगा, क्योंकि 10% आपका 59,000 हो रहा है
और आपको लाभ हो रहा है 62,000, तो ये क्या 62 ये 59,000 से ज्यादा दिया है? तो आप कहेंगे हाँ दिया है। यानी कि जो भी आपका लाभ होगा 10% से तो ज्यादा होगा, तो 10% से कम वाले तो आपके आंसर हो नहीं सकते हैं। यदि 10% से कम वाले आपके आंसर नहीं हो सकते तो ये आपका आंसर नहीं होगा और ये भी आपका आंसर नहीं होगा। एक बात समझ गए? चलिए अगली बात पे चलते हैं। आप इसका 1% निकालिए। इसका आप 1% निकालना है तो आप कहेंगे सर जी 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 59,8.28, यानी कि अप्रॉक्स में आप इसको 6,000 मान लीजिए। अप्रॉक्स में आप इसको 6,000 मान लीजिए, यानी कि 10% का मान लगभग 1% का मान लगभग 6,000 है। ठीक, अब ये 59,000 था, 59,000 में यदि 6,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 65% हो जाएगा, लगभग 65% हो जाएगा, 65,000 हो जाएगा। यानी कि ये 59,000 और 6,000 कितना हो गया? 65,000। यानी कि 11% का मान कितना हो जाएगा? 65,000 समथिंग में। ये 10% का मान है, ये आपका 1% का मान है, तो ये 11% आपका लगभग 65,000 के बराबर हो जाएगा। 65,000 के जब बराबर हो जाएगा और आपको लाभ कितना हो रहा है? 62,000 के समथिंग। यानी कि जो भी आपका आंसर होगा वो 11,000 से तो ज्यादा नहीं, 11% से तो ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 11% ही आपका 65,000 पहुंच रहा है और आपको लाभ कितने का हो रहा है? 62,092 का। यानी कि जो भी आंसर होगा आपका 11% से ज्यादा नहीं हो सकता है और 10% से कम नहीं हो सकता है। तो क्या ये वाला आपका आंसर 11% से ज्यादा दिया है? तो क्या ये आपका आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या सिर्फ और सिर्फ आपका ए पार्ट ही आंसर हो सकता है? तो बस यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। इतना आसानी से बिना पेन के आप ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चनों का आंसर कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप आप इस मेरी बात को समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। तो देखिए भाई, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ, कौन सा बैच कब स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ आपको जानकारी मिलती है। और ये देखिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, पेड बैच है ये। इसमें से आपको बिल्कुल ऑफलाइन के तरीके पढ़ाया जाता है। जैसे आप ऑफलाइन में क्वेश्चन पूछते हैं टीचर से डायरेक्ट, वैसे ही आप इस बैच में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें ओनली 50 सीट होती हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चों का एडमिशन इस बैच में लिया जाता है। वीडियो कॉल में क्लास होगी, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही पढ़ाता हूँ। बस मेरे यहाँ कान में ईयरफोन लगा होता है, जिससे जो भी आप उधर से बोलते हैं मुझे सारी चीजें सुनाई देती हैं। तो आप बिल्कुल ऑफलाइन के तरीके इस बैच में पढ़ सकते हैं। आपका एक एक डाउट डायरेक्ट क्लियर होता है क्लास में। कोई क्वेश्चन पूछना है आप डायरेक्ट क्लास में ही पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका आफ्टर डिस्काउंट के बाद इस बैच की जो फीस रखी गई है वो 799 रखी गई है। 6 महीने का प्रॉपर कोर्स होता है। यदि आप थोड़ा दो बैच ज्वाइन कर लेंगे तो आपका ये कोर्स 3 महीने में भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप एक बैच पढ़ते हैं कि 2 बैच पढ़ते हैं। और देखिए इसका ये देखिए इसमें ये सारे एग्जाम कवर होते हैं और ये इस बैच की विशेषताएं हैं। ठीक है, और इसमें से ये देखिए आपका क्यूआर कोड है, ये आपका क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या आप ये यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट करने के बाद आपको इस नंबर 8299452929 इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना है और आपको इस बैच में ऐड कर लिया जाएगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। यदि सॉरी यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।